प्रभु की कथा का कोई प्रयोजन यदि है तो केवल और केवल बंसी वाले के चरणों को पाना। मैं यहाँ कथा कर रहा हूं, मेरा यही लक्ष्य है। मैं परमात्मा से सदैव यही कहता हूं, हे गोविंद, जब तक मेरा ये शरीर रहे, जब तक मेरा जीवन रहे, तब तक आप अपने चरणों में बिठा करके बस यही सेवा कराते रहना। और केवल यही नहीं, मुझे यदि बैकुंठ में भी बुलाओ, देखो ये निश्चित है मैं बैकुंठ में जाऊंगा। हाँ, ये मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, ना मैं नरक में जाऊंगा ना स्वर्ग में जाऊंगा, मैं सीधा वैकुंठ में जाऊंगा। ये विश्वास है मुझे, क्योंकि ये गाधी मेरे गोविंद की है, जिसकी जिह्वा से सदैव भगवान नाम निकलता है प्यारे, वो न स्वर्ग जाता है न नरक जाता है, वो तो सदैव ठाकुर जी के चरणों को पाता है। इसलिए ये तो मुझे विश्वास है कि यदि मुझे मिलेगा तो बैकुंठ ही मिलेगा, ठाकुर जी के चरणों की शरण ही मिलेगी। पर मैं वहां जाकर के भी परमात्मा से यही कहूंगा, गोविंद मुझे कुछ दो या ना दो, पर बस आप क्षीर सागर समुद्र में विराजमान होकर के शेषनाग की सैया पर पड़े हो और मैं आपके चरणों में बैठ करके आपके गुणानुवाद बस गाता गाता आपको सुनाता रहूं। जैसे मैं गोविंद आपकी कथा को इस पृथ्वी लोक पर गा गा करके भक्तों को रिझाता रहा, बस उस कथा का यदि कुछ फल देना चाहते हो तो आपके चरणों में बिठा करके मुझे अनवरत रूप से अपनी कथा को मेरी जिह्वा से सुनते रहो। मैं यही मांगूंगा भगवान से, मैं यही चाहूंगा परमात्मा के चरणों में। मेरी यही इच्छा होगी कि गोविंद मुझे बस एक ही सेवा करनी है, और वो है आपके नाम की सेवा, आपके चरणों की सेवा। और जीव का परम लक्ष्य, जीव का परम धर्म भी यही है, ठाकुर जी के चरणों को पाना, ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति करना। यही कथा का प्रयोजन है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, जो वास्तव वस्तु है, जो वास्तविक चीज है, उसको पाना, जो सत्य स्वरूप है उसका बोध करना, यही भागवत का प्रयोजन है। क्योंकि वही तापत्रयोन्मूलनम, वही हमारे जीवन के दैहिक, दैविक और भौतिक